Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. If you visit first, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comments. फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये चैनल आपके लिए टीजीटी पीजीटी इंग्लिश से संबंधित एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी शुल्क दिए हुए वीडियो प्रोवाइड करता है, जिसका हम टीजीटी पीजीटी इंग्लिश वन लाइनर क्वेश्चंस एंड आंसर्स का पार्ट 13 डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से शेक्सपियर से संबंधित है। इससे पहले हमने शेक्सपियर से संबंधित 12 पार्ट मतलब 12 तक 1 से लेकर 12 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने उन्हें वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ वॉच कर लीजिए। मेहनत करते रहिए। नंबर्स की आपको बहुत बहुत शुभकामना है एडवांस में, क्योंकि कुछ ही पल बाद आपको नंबर्स की शुभकामनाएं देने से पहले एडवांस में दे रहा हूं मैं, जो कि 12 बजे के बाद दी जाती हैं। मेहनत करिए और शुभकामनाएं जब भी पूरी होंगी फ्रेंड्स, जब आप मेहनत करेंगे तभी शुभकामनाएं फलेंगी, तभी आशीर्वाद फलता है किसी का। आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर, शेक्सपियर्स ड्रामा रिफ्लेक्ट्स। तो शेक्सपियर का जो ड्रामा है किस चीज को दर्शाता है? लाइफ मतलब जीवन को दर्शाता है। जॉनसन ट्राइज शेक्सपियर बाय द टेस्ट ऑफ। जॉनसन ने शेक्सपियर को किस चीज की कसौटी पर कसा है? तो उन्होंने टाइम, नेचर एंड यूनिवर्सलिटी, समय, प्रकृति और सार्वभौमिकता पर कसा है या उनकी जांच की है, टेस्ट किया है। शेक्सपियर्स करैक्टर्स पोर्ट्रेज, जो शेक्सपियर के करैक्टर हैं, पात्र हैं, वो किस चीज का चित्रण करते हैं? तो ह्यूमैनिटी, मानवता का चित्रण दर्शाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन प्रीफेस टू शेक्सपियर जॉनसन डिफेंडेड शेक्सपियर्स यूज ऑफ। जो उन्होंने लिखा जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर, जो उनका अपना खुद का शेक्सपियर की प्रस्तावना के बारे में लिखा है, तो उन्होंने शेक्सपियर की किस चीज़ को डिफेंड किया है? तो ट्रेजिक कॉमेडी को डिफेंड किया है उन्होंने। द डिफेक्ट और फॉल्ट इन शेक्सपियर अकॉर्डिंग टू जॉनसन इज डेट। यह है कि जॉनसन के अनुसार शेक्सपियर में दोष या गलती क्या है? ये तो उन्होंने कहा ही सैक्रिफाइसेस वर्च्यू टू कन्वीनियंस। उन्होंने बताया है कि वह सुविधा के लिए रियलिटी या सद्गुणों का त्याग करता है। जॉनसन सेड दैट शेक्सपियर शोड नो रिगार्ड टू। जॉनसन ने बताया है कि शेक्सपियर ने कोई भी रिगार्ड या सम्मान नहीं दिखाया। कहाँ? द यूनिटी ऑफ टाइम एंड प्लेस, मतलब समय और स्थान की एकता के लिए कोई भी उन्होंने सम्मान नहीं दिखाया है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, व्हाट टाइप ऑफ ड्रामा डिड शेक्सपियर राइट विद मच लेबर। जॉनसन के अनुसार शेक्सपियर ने बहुत ही मेहनत करके किस तरह के ड्रामा लिखे हैं? तो ट्रेजिडी, मतलब जो जितनी भी त्रासदी हैं, ट्रेजिडी हैं, दुखांत नाटक हैं, वो ज़्यादा उन्होंने बड़ी ही मेहनत और लेबर के साथ लिखा है। जॉनसन सेड दैट शेक्सपियर ऑफन सरपास्ड एक्सपेक्टेशन और डिजायर व्हेन ही रोट। जॉनसन ने कहा है कि शेक्सपियर अक्सर उम्मीदों को और इच्छाओं से बढ़कर लिखते थे। वो क्या लिखते थे? कॉमेडी। सैमुअल जॉनसन्स प्रीफेस टू शेक्सपियर वाज पब्लिश्ड इन। तो सैमुअल जॉनसन की शेक्सपियर की प्रस्तावना के बारे में लिखा है, तो कब पब्लिश हुआ था उन्होंने?
1765 ये सैमुअल जॉनसन की रचना है। नेक्स्ट वन है शेक्सपियर वाज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोइट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रीहेंसिव सोल वाज सेड बाई। एक ये क्वेट दिया गया है, कहा गया है इसमें, जॉनसन ने लिखा है, इनके बारे में लिखा है कि शेक्सपियर वह व्यक्ति थे जिनके पास सभी आधुनिक और शायद प्राचीन कवियों में सबसे बड़ी और सबसे व्यापक आत्मा थी। ये किसका कथन है? ये जॉन ड्राइडन का कथन है। नेक्स्ट वन है जॉनसन इज ऑफ द ओपिनियन दैट शेक्सपियर राइट्स विदाउट मॉरल पर्पस एंड इज मोर केयरफुल टू प्लीज देन टू इंस्ट्रक्ट। बताया गया है कि जॉनसन का मानना था कि शेक्सपियर बिना किसी नैतिक उद्देश्य के लिखते हैं और उन्हें खुश करने के लिए ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। क्या? निर्देश देना, अपेक्षाकृत निर्देश देने के। तो इंस्ट्रक्ट खाली स्थान में इंस्ट्रक्ट वर्ड आएगा। जॉनसन प्रेजेस शेक्सपियर एंड कमेंट्स दैट हिज ड्रामा इज द मिरर ऑफ लाइफ। जॉनसन ने शेक्सपियर की प्रशंसा की है और टिप्पणी की है कि उनका ड्रामा क्या है? एक लाइफ है, मिरर ऑफ लाइफ, जीवन का दर्पण है। उनके ड्रामा में, ड्रामा लिखे उन्होंने, जीवन का दर्पण शो होता है, जीवन की झलक दिखाई देती है। 13 नंबर दिया है जॉनसन इंसिस्ट दैट शेक्सपियर्स मोड ऑफ कंपोजिशन कैसा रहा? रिमेन्ड द सेम। कहा है जॉनसन इस बात पर ध्यान देते हैं, जोर देते हैं कि शेक्सपियर की रचना की विधा क्या रही है? रिमेन द सेम, अर्थात हमेशा एक जैसी रही है। मतलब कहने का है कि हमेशा उनके जो नाटक हैं हर युग में यूज किए सकते हैं, हर युग में उनकी रचनाओं को पढ़ा जा सकता है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन द प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर ओरिजिनली क्लासिफाइड इनटू। जॉनसन के अनुसार जो शेक्सपियर के वास्तव में जो प्ले हैं किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, तो उन्होंने बांटा है, कॉमेडीज में बांटा है, ट्रेजेडी में बांटा है और स्टोरीज में बांटा है। मतलब हास्य, त्रासदी और इतिहास, इस तरह के उनके प्ले लिखे गए। इन द वॉलिटेशन ऑफ यूनिटीज जॉनसन डिफेंड्स शेक्सपियर। एकता के उल्लंघन में जॉनसन ने शेक्सपियर का बचाव किया है। अकॉर्डिंग टू जॉनसन शेक्सपियर प्रेजेंटेड नेचर फेथफुली। जॉनसन के अनुसार शेक्सपियर ने प्रकृति को कैसे प्रेजेंट किया है? फेथफुली, मतलब बड़ी ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ। When we read a Shakespearean play, we are not bothered by consideration of time and place. और जब भी हम शेक्सपियर के नाटक पढ़ते हैं तो हम समय और स्थान के बारे में विचार करने से बिल्कुल भी परेशान नहीं होते हैं कि किस समय की बात है, क्या है। केवल हम नाटक को पढ़ते चले जाते हैं और उसमें खो जाते हैं। तो 18 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रीफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज। आपके लिए नीचे दिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ये हमने मल्टीपल कर दिया है। इसमें कौन से जो क्रिटिक हैं जो कि शेक्सपियर की कॉमेडीज की अपेक्षा उनकी ट्रेजेडी को ज़्यादा पसंद करते हैं? तो वो हैं जॉनसन। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है द डायलॉग ऑफ शेक्सपियर आर समटाइम्स स्पॉइल्ड बाई रजनेस। कहा है कि शेक्सपियर के जो संवाद हैं कभी कभी मतलब खराब हो जाते थे, कठोर हो जाते थे। क्यों? किसके कारण खराब होते थे? कठोरता के कारण। रजनेस डायलॉग थे तो उसमें थोड़ा कठोरता थी, वो खराब हो जाते थे, स्पॉइल्ड हो जाते थे। उन्हें मल्टीपल चॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है पोएटिक जस्टिस इज। जो काव्य न्याय है क्या है? 4 ऑप्शन है, तो चारों में से आपका डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा इसमें। नॉट ऑलवेज फॉलोड बाई शेक्सपियर। बस शेक्सपियर के
द्वारा हमेशा उन्हें अनुसरण नहीं किया जाता है। कभी कर लेते हैं, कभी नहीं करते हैं। शेक्सपियर हैज नो हीरोज, हिज सीन्स आर ऑक्यूपाइड बाई मैन। कहा गया कि शेक्सपियर जो है के पास कोई नायक नहीं, हीरोज नहीं, हिज सीन्स आर ऑक्यूपाइड बाई मैन। तो उनके दृश्य कहाँ से संबंधित हैं? पुरुषों से हैं, मतलब पुरुष ही उसके हीरो का काम करते हैं। शेक्सपियर approximates the remote and familiarizes the wonderful। कहा गया है कि शेक्सपियर दूर की चीजों को अनुमान लगाता है और क्या करते हैं? वंडरफुल, अद्भुत। डेनिज एंड राइमर थिंक शेक्सपियर्स रोमन्स आर नॉट सफिशिएंटली रोमन। डेनिस और रामर को ऐसा मालूम पड़ता है कि शेक्सपियर के जो रोमन थे वो पर्याप्त रूप से या पूरी तरह से रोमन नहीं थे, कुछ उनमें अभी उन्होंने मेल किया था, मतलब रियलिटी में नहीं थे। अ क्विबिल इज टू शेक्सपियर व्हाट ल्यूमिनियस वेपर्स आर टू ट्रेवलर्स। टू के बाद ट्रेवलर्स पर आएगा। शेक्सपियर के लिए एक विवाद वही था जो यात्रियों के लिए चमकदार बाष्प हो। किसके लिए? यात्रियों के लिए। नेक्स्ट वन है दिस देयरफॉर इज द प्रेज ऑफ शेक्सपियर दैट इज ड्रामा इज द। अब ब्लैंक दिया है तो इसमें मिरर आएगा, मिरर ऑफ लाइफ। मतलब इसलिए कहा जाता है कि शेक्सपियर जो प्रशंसा है, उनका जो नाटक है जीवन का एक मिरर है, दर्पण है, ये उनकी प्रशंसा की जाती है। इस सीरीज का आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। शेक्सपियर हैज यूनाइटेड द पावर्स ऑफ एक्साइटिंग लाफ्टर्स एंड सोरो नॉट ओनली इन वन माइंड बट इन वन कंपोजिशन। शेक्सपियर ने रोमांचक हंसी और दुख की शक्तियों को न केवल एक मन में बल्कि एक एकजुटता में इसको कंपोज किया है, रचना की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कमेंट्स अवश्य किया करें मित्रों। कमेंट्स करने में कोई कंजूसी ना करें, कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा आपसे, बस कमेंट्स करेंगे तो प्रोत्साहन मिलता है। ओके, मेहनत करते रहिए, आप जरूर सिलेक्ट होंगे।